मेरी अक्सर लोगों से बातें होती रहती हैं, कई छात्र हैं और कई प्रोफेशनल्स। तो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपनी जब देश को संबोधित किया, तो उन्होंने कई बातों में एक बात ज़िक्र किया कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदें। तो कई लोगों ने मेरे से पूछा कि सर, इसको हमें मालूम है इससे इकोनॉमी पे अच्छा असर पड़ेगा, पर कैसे क्या होता है हमें थोड़ा समझाइए। तो उनको मैंने इस प्रकार से समझाया और कुछ छात्रों ने कहा कि सर आप वीडियो बना के डाल दीजिए, इससे और लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचेगा। अब पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा 1 साल तक सोना ना खरीदें। अब देखिए, हर देश में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जो वो खुद उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। दे डोंट प्रोड्यूस दैट। तो जब उनके देश में प्रोड्यूस नहीं होती है, तो उसको वो निर्यात करती है, यानी दे इम्पोर्ट। भारत में भी सब सामान प्रोड्यूस नहीं होती है, बहुत सारे ऐसी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी सामान है जिसको हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिसमें से एक ले लीजिए तेल या फर्टिलाइज़र या प्लांट मशीनरी। अब ऐसी स्थिति आ गई है जिससे कि इन चीज़ों को भी इंपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब वो कैसे होता है? अब मान लीजिए कि आप पेट्रोल इंपोर्ट करना चाहते हैं, विदेश जाके अपने जेब से रुपये निकाला और कहा कि मुझे 100 लीटर पेट्रोल चाहिए। तो वो कहेंगे सर, हमारे यहाँ तो रुपया चलता नहीं है, हमें तो डॉलर चाहिए, डॉलर। अब वो जो डॉलर जो उनको ज़रूरत पड़ती है विदेशों से, जब हम लोग सामान खरीदते हैं, जो वो जो डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, उस डॉलर का रिजर्व जो है रिजर्व बैंक द्वारा रखी जाती है। अब क्योंकि पूरे विश्व में एक डामाडोल मचा हुआ है युद्ध की वजह से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो चुका है, चिप्स वगैरह आ नहीं पा रही हैं, तो इसकी वजह से हर चीज़ की कीमत जो है बढ़ गई है। अब जो तेल हमको मान लीजिए $100 बैरल मिलता था, वो शायद 110 हो गया होगा, जो 80 थी वो 100 हो गया है। यानी हमें ज़्यादा पैसा देके, यानी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज देके हमको तेल खरीदना पड़ रहा है, पर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो है वो तो सीमित है। अब जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज सीमित हो, तो आप कोशिश यही करेंगे कि उस पैसे द्वारा केवल वही सामान खरीदा जाए जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। अभी देश के लिए इम्पोर्टेंट है तेल, प्लांट मशीनरी जिससे इकोनॉमी रन होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, फर्टिलाइज़र जो किसानों के लिए ज़रूरत है, मेडिसिन्स। तो ऐसे ही ज़रूरत चीज़ें उनको खरीदी जानी चाहिए, ना कि सोना। अब सोना की बात जहाँ तक आती है कि हमारे देश में सोने का डिमांड इतना ज़्यादा है कि देश के अंदर जितनी उत्पादन होती है उससे भी ज़्यादा डिमांड है। सो एज अ रिजल्ट वी हैव टू इम्पोर्ट गोल्ड। तभी किसी ने कहा कि सर, वो तो हम मान गए, पर यदि मैं सोना नहीं खरीदूं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं तो लोकल मार्केट से खरीदती हूँ, डॉलर तो देता नहीं हूँ। तो उसका जवाब ये है कि मान लीजिए कि एक छोटे से शहर में हर इंसान 10-10 ग्राम सोना खरीदता है, और पूरा शहर मिलके मान लीजिए कि 100 किलो होती है। अब वो 100 किलो सोना जो है, वहाँ के जो सोना के व्यापार करते हैं वो बड़े डीलर से लेंगे, और वो बड़ा डीलर और भी बड़ा डीलर से लेता है, और अल्टीमेटली नेशनल लेवल पे कोई ऐसा डीलर होगा कि जो सोने को इंपोर्ट करता है। अब यदि आप अपना सोना खरीदना बंद करें, तो आज जो नेशनल स्तर पे जो डीलर इंपोर्ट करता है, मान लीजिए कि सपोज वो 1000 किलो डेली इंपोर्ट करता है, जिसके लिए मान लीजिए $10 लाख चाहिए। यदि आप नहीं खरीदेंगे तो वो जो 1000 किलो है, शून्य तो नहीं हो जाएगा, पर कम से कम 500 किलो तक आ सकती है। और 500 किलो तक आ गई
तो जो $10 लाख जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो 5 लाख पे आ जाएगा, यानी अपना $5 लाख बचा। अब वो $5 लाख जो बचेगी उससे हम वही सामान खरीदेंगे जो देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे तेल, फर्टिलाइज़र, मेडिसिन। इसीलिए लोगों से अपील की गई 1 साल तक सोना ना खरीदें। वैसे मैं सोना खरीदता नहीं हूँ, नहीं पहनता हूँ, पर जो खरीदते हैं आप अन्यथा न लें। पर यदि आप नहीं खरीदेंगे तो शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश देश के काम आ जाए। थैंक यू।